Yes. Good evening, friends. हेलो। Yeah. Good morning, friends. मेरा वॉइस एकदम परफेक्टली सुनाई दे रहा है? यस और नो? मैं आपको चैट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरा वॉइस एकदम परफेक्टली आ रहा है? यस और नो? या वेलकम विक्रम जी, वेलकम विपुल जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, सिद्धार्थ जी, राकेश जी, या प्रियंक जी, वेरी नाइस अमित जी। यस एवरीवन, मेरा वॉइस परफेक्टली आ रहा है? हितेंद्र जी, हिमांशु जी, विजय जी, रश्मि जी, परम जी, या वेरी गुड। यस, या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। So now we are starting our pre-webinar on options knowledge, that how exactly we can use options in our regular trading and how we can make money through options trading. देखो, अपन पहले इसका लॉजिक समझते हैं कि सचमुच में यदि हमको प्रॉफिट बनाना है तो प्रॉफिट बनाने का रूल क्या है। प्रॉफिट अपने को कोई भी ट्रेड में तभी बनता है जब अपन किसी चीज को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। मतलब आपने यदि कोई प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा तो जो बीच का डिफरेंस है दैट विल बिकम योर प्रॉफिट। तो मैं एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में एक एक्सेल भी, जिसमें अपन नोट्स लिखते जाते हैं, एंड दैट नोट आई विल सेंड यू आफ्टर दिस वेबिनार। सो द रूल ऑफ प्रॉफिट इज sell at higher price and buy at lower price. So if you sell anything at higher price and if you buy anything at lower price, the difference will be your profit. अब क्वेश्चन ये है कि सचमुच में ये प्रॉफिट यदि मुझे ऑप्शन से करना हो, अगर मुझे ऑप्शन में से ये प्रॉफिट बनाना है तो मुझे इसका मतलब है कि ऑप्शन महंगे में बेचना चाहिए और ऑप्शन को सस्ते में खरीदना चाहिए। तो कोई भी चीज महंगी है या सस्ती है, वेदर एनी प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव और चीप, इट इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस। मीन्स कि मैं आपको बोलता हूँ कि आलू जो है उसका प्राइस चल रहा है 20 रुपया पर केजी। तो 20 रुपीज पर केजी यदि आलू का भाव चल रहा है तो ये सस्ता है या महंगा है। तो आप खाली आलू के प्राइस को देख करके मेरे को ये नहीं बता सकते कि ये सस्ता है या महंगा है। लेकिन जैसे ही मैं आपको ये बोल दूं कि मुंबई सेंट्रल पर आलू जो है वो 22 रुपीज पर केजी बिक रहा है, तो आप मुझे तुरंत ही ये कहेंगे कि ये आइटम सस्ता चल रहा है अभी। यस और नो? कम ऑन एवरीवन। देखो, आप सब लोग रिप्लाई देते जाएंगे ना, आई विल गिव यू द श्योरिटी that after 1 hour you will learn all the Greeks in depth. आपको समझ में आएगा कि सचमुच में ऑप्शन प्राइसिंग किस तरह से काम करती है, ऑप्शन कब सस्ते महंगे होते हैं, व्हाट इज वॉलेटिलिटी एंड व्हाट आर ग्रीक्स, और वो ग्रीक्स कैसे यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एवरीवन यू ऑल हैव टू गिव मी रिप्लाई फास्ट। कम ऑन, अनिल जी, अमित जी, आदित्य जी, विपुल जी, विक्रम जी, अभिषेक जी, कम ऑन, सिद्धार्थ जी, राकेश जी, प्रियांक जी, शशि जी, हितेंद्र जी, हिमांशु जी, विजय जी, रश्मि जी, परम जी, एवरीवन गिव मी रिप्लाई। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, अब इसका मतलब हुआ कि मुझे यदि कंपेरेटिव एनालिसिस करना है तो हाउ आई विल कम टू नो वेदर एनी ऑप्शन इज expensive or cheap. So for that again you have to make comparative analysis. तो यदि आपको ये पता करना है कि 5000 कॉल सस्ता है या महंगा है, then you have to look at the price of 4900 call, 5100 call, 5000 नेक्स्ट मंथ कॉल। कम ऑन, ये सब मैं देखूंगा तो मुझे अपने आप आइडिया आएगा कि नहीं आएगा कि ये 5000 वाला कॉल सस्ता है या महंगा है। अपने को ये चीज समझ में आ गई
कि कोई भी चीज सस्ती है या महंगी है, ये कंपेरेटिव एनालिसिस है, तो इसका मतलब आई हैव टू कंपेयर द प्रीमियम ऑफ 5000 कॉल विथ समवन एल्स स्ट्राइक। तो वो 4900 के कॉल को मैं देख के आइडिया लगा सकता हूँ कि वो सस्ता है या महंगा है। 5100 के कॉल को देख के आइडिया लगा सकता हूँ वो सस्ता है या महंगा है। 5000 नेक्स्ट मंथ का कॉल, 5000 का पुट, इन सब चीजों से मुझे ये पता चलेगा कि ये कॉल सस्ता है या महंगा है। अगर ये सस्ता होगा तो आई एम गोइंग टू बाई इट, अगर ये महंगा होगा तो आई एम गोइंग टू सेल इट। तो अब सबसे पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये सस्ता है या महंगा है। इसका मतलब है कि इसका प्रीमियम होना कितना चाहिए। तो मैं सबसे पहली लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन अब आपको बोल रहा हूँ इस वेबिनार की, किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो तो कुल 5 वेरिएबल हैं। सॉरी, किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो तो कुल 5 वेरिएबल को अपने को मिक्स करना पड़ता है। ये पांचों चीजों को मिक्स किया तो ऑप्शन का प्रीमियम तैयार हो जाता है, और उन 5 चीजों का नाम है स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 5 चीजों को मिक्स करो, ऑप्शन का प्रीमियम तैयार। कम ऑन, यू गॉट दिस? एवरीवन 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 गिव मी रिप्लाई, गिव मी रिप्लाई। कम ऑन, विपुल जी, अभिषेक जी, सिद्धार्थ जी, राकेश जी, अनिल जी, अमित जी, आदित्य जी, विजय जी, हिमांशु जी, जितेंद्र जी, रश्मि जी, परम जी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो तो कुल 5 चीजों को मिक्स करना पड़ता है। वो 5 चीजें हैं स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन 5 चीजों को मिक्स किया, ऑप्शन का प्रीमियम तैयार। वेरी नाइस अनिल जी, वेरी गुड एफर्ट, वेरी नाइस। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चलो मुझे एक प्रीमियम ढूंढना है कि भाई मार्केट के अंदर में निफ्टी जो है वो मान लीजिए 5800 चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के 5800 के कॉल की। इसका मतलब स्ट्राइक प्राइस कितना हुआ? कम ऑन, स्ट्राइक कितना हुआ? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी नाइस परम जी, वेरी नाइस प्रियांक जी, वेरी गुड राकेश जी, अभिषेक जी, विपुल जी, वेरी नाइस अनिल जी, कम ऑन एवरीवन, वेरी नाइस विजय जी, वेरी गुड रश्मि जी, वेरी नाइस। मेरे को 5800 के कॉल का प्रीमियम ढूंढना है। इसका मतलब स्ट्राइक प्राइस इज अगेन 5800। ओके, टाइम टुडे, आज का जो डेट है टाइम 1, तो टाइम है आज का 9 मार्च, और जो मेच्योरिटी है, मान लीजिए मेच्योरिटी है 31 मार्च। वैसे 28 है तो चलो 28 मार्च 2013 इज दी मेच्योरिटी। तो टाइम मिल गया मुझे। वॉलेटिलिटी मान लीजिए कि निफ्टी का वॉलेटिलिटी चल रहा है 15%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक बार 0 गिनता हूँ। देन व्हाट शुड बी दी प्रीमियम ऑफ ऑप्शन ऑफ 5800 कॉल ऑप्शन। 5800 के कॉल का प्रीमियम क्या होना चाहिए, ये मुझे आइडिया निकालना है। तो चलो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऑप्शन कैलकुलेटर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं ऑप्शन कैलकुलेटर ओपन नहीं किया था, मैं कर देता हूँ 1 मिनट। ये मैंने ऑप्शन कैलकुलेटर ओपन किया है, और ये ऑप्शन कैलकुलेटर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ओके, तो ये ऑप्शन कैलकुलेटर मुझे अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मैं स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्पॉट डालता हूँ। 5800 स्पॉट लिया अपन ने, 5800 इज स्ट्राइक, टाइम 1 9 मार्च, टाइम 2 इज 28 मार्च। तो ये मैं यहाँ पर 28 मार्च कर दिया। अब टाइम 2 का मीनिंग क्या है? कम ऑन एवरीवन, टाइम 2 मीनिंग very nice, very good, very good. Time 2 means maturity. Maturity on what date or expiry you can say. Very nice, very good, very nice everyone, very good, very nice. So time 2 is maturity. So automatically इन दोनों के बीच का difference आ गया ना? That means I can say that 19 days remaining for maturity. Come on, yes or no? वेरी नाइस। 19, क्योंकि आज 9 है, 28 को मेच्योरिटी, तो 19 डेज बाकी बच्चा, इसका मीनिंग ये हुआ। वेरी गुड। ओके, नाउ वॉलेटिलिटी इज एट 15%, तो मैंने यहाँ 15 डाला और एंटर मारा।
तो ये यहाँ पर कॉल का प्रीमियम आ गया. कम ऑन एवरीवन, कैन यू सी दिस? व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन हियर? व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन? एवरीवन एवरीवन एवरीवन. वेरी नाइस प्रियांक जी, वेरी नाइस राकेश जी, हिमांशु जी, चंद्र जी, वेरी गुड शशि जी, वेरी नाइस विपुल जी, वेरी गुड, वेरी नाइस अनिल जी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी नाइस अमित जी, वेरी गुड विपुल जी, विक्रम जी, वेरी नाइस. कॉल का प्रीमियम आया 79.1848. So can I say this? That 5800 call is 79.1848. इसका ये प्रीमियम होना चाहिए. Everyone, is it correct or not? Very nice, very good. Okay. अब मुझे एक बात बताना कि थोड़ी सी देर बाद, मीन्स आफ्टर 10 मिनट, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगर आपने इसको समझा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली ऑप्शन प्राइसिंग गेट चेंज. आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. आफ्टर 10 मिनट स्पॉट मार्केट में स्पॉट प्राइस इज स्टिल रनिंग एट 5800. मतलब स्पॉट वो का वही है. देयर इज नो चेंज इन स्पॉट प्राइस. गॉट इट? कम ऑन, गॉट इट? वो का वो स्पॉट चल रहा है. 10 मिनट बाद का मैं दूसरा सीन बता रहा हूँ अब आपको. वेरी गुड. ओके, वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट 5800 कॉल. सो दैट मीन्स कैन आई से दिस कि 5800 का कॉल जो है, मतलब स्ट्राइक प्राइस इज अगेन सेम. पहले भी 5800 के कॉल का बात कर रहा था, अभी भी 5800 के कॉल का बात कर रहा हूँ. कम ऑन एवरीवन, यस और नो? यस और नो? आफ्टर 10 मिनट स्पॉट इज सेम, strike is again same. Very nice, very good. Come on, केविन जी, हितेन जी, KNS, आप लोगों का रिप्लाई नहीं है. कम ऑन एवरीवन, गिव मी रिप्लाई. वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, उसके बाद में टाइम इज स्टिल 19 days रिमेनिंग. तो टाइम इज अगेन ऑल्सो सेम, लेकिन और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले भी 0 लिया था, अभी भी 0 ही है. लेकिन 5 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में 79.18 वाला जो प्रीमियम था वो मैंने देखा अचानक 78 हो गया. कम ऑन, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या हुआ? स्पॉट वो का वही चल रहा था, लेकिन और टाइम वो का वही था. 5800 के कॉल का ही बात है, लेकिन 79.18 वाला प्रीमियम 78 हो गया. व्हाट डज इट मीन? अनिल जी, यहाँ पर इंट्राडे का जो टाइम रिड्यूस हुआ है उसका वो इफेक्ट नहीं है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट सेम ही है. वही 19 दिन पहले मेच्योरिटी के बाकी थे, वही 19 दिन अभी बाकी है. वेरी नाइस, वेरी गुड विपुल जी, वेरी नाइस शशि जी, वेरी नाइस जितेंद्र जी, वेरी गुड रश्मि जी, परम जी, वेरी नाइस, वेरी गुड. कम ऑन एवरीवन. क्या चेंज हुआ यहाँ पर कि ऑप्शन का प्रीमियम टूट गया? वेरी गुड. यहाँ पर वॉलेटिलिटी चेंज हो गई. वेरी नाइस अमित जी. यहाँ पर वेरी नाइस KNS. ओके, KNS जो वर्ड लिखा जिनका नाम है, कैन यू गिव मी योर फुल नेम? कम ऑन, KNS. वेरी गुड. तो यहाँ पर ओके किशन जी. क्या? तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हो गया कि ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो टूटा बिकॉज ऑफ डिके इन वॉलेटिलिटी और बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी रिडक्शन. वेरी नाइस. तो अब मैं यहाँ पर ऑप्शन कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखना. 15% का वॉलेटिलिटी था, तो ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था 79.1848. But because after some time, after 5-10 minutes, option premium has reached to 78. So that means ये volatility जो 15% चल रहा था वो हो गया 14.7755. Come on, can you see this? Come on, everyone. Very nice, very good. That means कि option का premium change होता है continuously because of change in volatility. See, my friend, you have to understand this fact that option volatility is moving dynamically during the day
And normally 99% public is not focusing towards the option volatility. That is why option business becomes difficult for them. यदि मेरा फोकस ऑप्शन वॉलेटिलिटी की तरफ एकदम डायरेक्ट हो, so I can give you the surety that you will understand the complete behavior of options in depth. सचमुच में मैं आपको बोलूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा बढ़िया मनी मेकिंग मशीन कोई है ही नहीं। अगर आप मार्केट के अंदर में ये सुनते हो कि 90% पीपल आर लूजिंग मनी इन डेरिवेटिव्स मार्केट, दैट मीन्स 10% पीपल आर मेकिंग शॉर्ट मनी इन डेरिवेटिव्स मार्केट। कम ऑन, यस और नो? सिक्के का दूसरा पहलू तो है ये। अगर 90% लोग लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब 10% लोग गारंटीड पैसा कमा रहे हैं, और वो 10% लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि 90% लोगों का पैसा उनके पास जा रहा है। तो मीनिंग ये है कि बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉपरली, दैट इज वाई दे आर मेकिंग मनी ओवर देयर। सो द रिक्वायरमेंट इज टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, देन ओनली वी शुड मेक मनी। एक चीज अपने को अच्छे से समझनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस हो, जिस बिजनेस की आपको डेप्थ से नॉलेज है, उस बिजनेस में पैसा बनाना इजी है, और वही बिजनेस में आपका पड़ोसी लॉस कर रहा होता है। यस और नो? एक ही बिजनेस है, सेम बिजनेस है, एक आदमी उसमें धूम पैसा कमाता है और दूसरा उसमें लॉस करता है। तो बस सिंपल डिफरेंस यही है कि एक को उसका पूरा डेप्थ नॉलेज पता है, वो एकदम अच्छे से उस बिजनेस को समझता है, उसको पता है बिजनेस में कहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है जिसके कारण लॉसेस होते हैं, और क्या चीजों को ध्यान रखने पर बहुत अच्छा पैसा बनता है। और वही उसका पड़ोसी अगर नहीं जानता होता है, तो वही बिजनेस वो चला रहा होता है उसको देख करके, एंड ही इज नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट। तो उसका मीनिंग ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। 1 घंटे का जो ये सेशन है, हमारा प्योर ऑब्जेक्ट है कि यू शुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। मतलब दिस इज नॉट द मार्केटिंग वेबिनार, so प्लीज ट्राई टू गिव फुल फोकस ऑन दी एवरी वर्ड व्हाट आई एम टेलिंग एज ऑफ नाउ। तो अभी तक अपन ने खाली जो पॉइंट समझे, मैं उनको रिकॉल कर रहा हूँ। अभी तक अपन ने इतना ही समझा है कि किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो तो कुल 5 चीजों को मिक्स करना पड़ता है। वो 5 चीजें थी: स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 चीजों को मिक्स करो, ऑप्शन का प्रीमियम तैयार। अब इसका मीनिंग ये और है कि यदि ये 5 चीजों के अलावा मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आ रहा हो, तो उससे ऑप्शन के प्रीमियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि मान लीजिए इंडिया में बॉम्ब गिर गया। अब बॉम्ब गिर गया, उसके कारण यदि स्पॉट मार्केट धनाधन टूट गया तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा, या उसके कारण वॉलेटिलिटी एकदम जोरदार बढ़ गई तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा। लेकिन कुछ भी एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे स्पॉट भी चेंज नहीं हुआ, स्ट्राइक भी चेंज नहीं हुई, टाइम भी चेंज नहीं हुआ, वॉलेटिलिटी भी चेंज नहीं हुई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज नहीं हुआ। ये 5 चीजें अगर चेंज नहीं हुई है तो गारंटीड ऑप्शन का प्रीमियम तो वो का वही चल रहा होगा। अब वापस इसका इनडायरेक्ट मीनिंग समझना कि ऑप्शन के मार्केट के अंदर में फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एट ए टाइम 5 चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपको बार बार देखना पड़ेगा स्पॉट क्या चल रहा है, स्ट्राइक कौन सी है, टाइम कितना बाकी रहा, क्योंकि टाइम तुरंत इम्पैक्ट करेगा ऑप्शन के प्रीमियम को। यस और नो? जैसे जैसे आप मेच्योरिटी के नजदीक जाते जाओगे, ऑप्शन का प्रीमियम टूटता जाएगा। यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि टाइम इमीडिएटली इम्पैक्ट कर रहा है। स्पॉट में जैसे चेंज हुआ, ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा। इसका मतलब स्पॉट इमीडिएटली इम्पैक्ट कर रहा है। वॉलेटिलिटी के घटने बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम चेंज हो रहा है, वो अपन ने अभी देखा। इसका मतलब वॉलेटिलिटी को भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो आपको जब इतनी चीजों को एक साथ चेक करना है, अपने स्पॉट मार्केट के अंदर में अपन अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो सिंपली मेरे को एक चीज पता है कि स्पॉट बढ़ा तो प्रॉफिट आएगा, स्पॉट घटा तो लॉस होएगा। यस और नो? तो वहां पर आपको खाली एक ही चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है, वो है स्पॉट। टाइम का कोई फर्क नहीं है आपको, वॉलेटिलिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। सिंपली भाव बढ़ा तो पैसा आएगा, भाव घटा तो लॉस होएगा। लेकिन यहाँ पर एट ए टाइम पे 4-4, 5-5 चीजें चेंज हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो फोकस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा क्लीन होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा टारगेटिंग होना चाहिए, तो जाकर के आप इसमें अच्छा पैसा बना पाओगे। अब दूसरा इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये और बता रहा हूँ कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी पर्सन। ये इतना इजी नहीं है। तो ये इतना इजी नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि अगर 100 जनों में से 90% लोग अगर इसके ऊपर में फोकस नहीं कर पाएंगे तो 10 जन जो अच्छे से फोकस कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी गेम फॉर देम। यस और नो? क्योंकि उसके अंदर में खाली थोड़ा सा ध्यान रखा मार्केट की कंपैरिजन में आपने ज्यादा, तो दैट विल बिकम अ इजी गेम फॉर यू। वेरी नाइस। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर वर्किंग।
अब मैं आपको यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ कि मुझे कब मैं इन सब चीजों को इंस्पेक्ट कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि कैसे मैं इनको ट्रैक कर पाऊंगा। तो इनको ट्रैक करने का तरीका जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं, ये बहुत इजी है। स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 5 वेरिएबल हैं। ये 5 वेरिएबल में कुछ भी चेंज होगा तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा। यस और नो? कम ऑन, आई नीड द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। विक्रम जी, विपुल जी, अभिषेक जी, सिद्धार्थ जी, अनिल जी, अमित जी, राजेश जी, किशन जी, प्रियांक जी, शशि जी, हितेंद्र जी, कम ऑन एवरीवन, हिमांशु जी, विजय जी, रश्मि जी, परम जी, एवरीवन। इन 5 में से कुछ भी चेंज होगा तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, इन 5 में से यदि कुछ भी चेंज हुआ तो ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा, पर कितना? मतलब स्पॉट अगर 1 रुपया बढ़ा तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा? टाइम अगर 1 दिन निकल गया तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा? वॉलेटिलिटी अगर 1% बढ़ गई तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% बढ़ गया तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा? तो रुपी टर्म्स में ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा इन वेरिएबल के चेंज होने से, ये बताता है ऑप्शन ग्रीक। तो जिस तरीके से 5 ऑप्शन के वेरिएबल है, उसी तरीके से 5 ऑप्शन के ग्रीक है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। मतलब अच्छे से सुनना, ये इतना इम्पोर्टेंट लाइन है और आपको जिंदगी भर काम आएगा कि यदि मार्केट में स्पॉट 1 रुपया चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, ये बताता है डेल्टा। यदि मार्केट में टाइम 1 दिन चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, ये बताता है थीटा। यदि मार्केट में वॉलेटिलिटी 1% चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, ये बताता है वेगा। यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, ये कौन बताएगा? कम ऑन एवरीवन, कौन बताएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा? वेरी नाइस अमित जी, वेरी नाइस आदित्य जी, अनिल जी, प्रियांक जी, हितेंद्र जी, हिमांशु जी, विजय जी, विपुल जी, वेरी नाइस अभिषेक जी, वेरी गुड विक्रम जी, वेरी नाइस, ये बताए, वेरी नाइस हितेंद्र जी, वेरी नाइस, वेरी गुड, ये बताएगा रो। कम ऑन, वॉलेटिलिटी के कारण ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, ये कौन बताएगा? एवरीवन। वॉलेटिलिटी के कारण ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, ये कौन बताएगा? वेरी नाइस आदित्य जी, अमित जी, सिद्धार्थ जी, हिमांशु जी, शशि जी, वेरी नाइस विपुल जी, विक्रम जी, अमित जी, वेरी नाइस किशन जी, परम जी, वेरी नाइस रश्मि जी, वेरी गुड, ये बताएगा, वेरी नाइस अनिल जी, ये बताएगा वेगा। चलो अब इसको चेक करके देखते हैं। ऑप्शन कैलकुलेटर पे मैंने वॉलेटिलिटी 15% डाली थी, तो 15% की वॉल पर ऑप्शन प्रीमियम आ रहा है 79.1848। तो ऑप्शन प्रीमियम आया 79.1848। यदि अच्छा, और इसका वेगा चल रहा है 5.2784। कम ऑन, यस और नो? इसका वेगा चल रहा है 5.2784। कम ऑन एवरीवन, वेरी नाइस। तो यहाँ पर वेगा चल रहा है 5.2784। तो कम ऑन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1% अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी तो ऑप्शन का प्रीमियम 5.2784 बढ़ जाना चाहिए? यस और नो? 1% यदि वॉलेटिलिटी बढ़े तो ऑप्शन का प्रीमियम शुड गेट राइज बाय 5.2784। तो जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा और वॉलेटिलिटी घटेगी तो प्रीमियम घट जाएगा। और वॉलेटिलिटी का जो ग्रीक है उसका नाम है वेगा। तो 1% वॉलेटिलिटी बढ़ी, मतलब 16% अगर वॉलेटिलिटी हो जाए
तो ऑप्शन का प्रीमियम हो जाना चाहिए 79.1848 प्लस 5.2784, तो 84.4632 इसका प्रीमियम हो जाना चाहिए। कम ऑन, यस और नो, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। यदि मार्केट में बाकी फैक्टर कांस्टेंट हो और वॉलेटिलिटी बढ़े तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा कितना, जितना उसका वेगा है। तो उसका वेगा जितना यदि ऑप्शन का प्रीमियम को बढ़ाना है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वेगा अगर चल रहा है 5.2784, तो 1% वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन का प्रीमियम शुड गेट राइज बाय 5.2784। कम ऑन किशन जी, आपका आंसर एन है। व्हाट डज इट मीन? यू आर नॉट एग्रीइंग विद दिस? कम ऑन, यस और नो? डू यू हैव एनी अदर आंसर? मीनवाइल अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपन इसको चेक करके देखते हैं। ओके किशन जी देखो, आप अच्छे से सुनना वापस पॉइंट को। वॉलेटिलिटी में यदि 1% का चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होता है ये बताता है वेगा, यस और नो? वॉलेटिलिटी में यदि 1% का चेंज हो तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होता है ये बताता है वेगा। तो अब यहाँ पर अपन इसको प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी 15% थी, इसको मैं अब 1% बढ़ाता हूँ और 16% किया। 16% करके मैंने यहाँ पर एंटर मारा तो ये ऑप्शन का प्रीमियम आ गया। कम ऑन, कितना आया ऑप्शन का प्रीमियम? ऑप्शन का प्रीमियम इज 84.4632। कम ऑन, यस और नो? 84.4632। व्हाट डज इट मीन? ये उतना ही प्रीमियम बढ़ा जितना की वेगा था, यस और नो? कम ऑन, यस और नो? तो 1% ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम उतना ही बढ़ा जितना उसका वेगा था। देखो आपको ये चीज समझना चाहिए कि ऑप्शन का बिजनेस इज प्योर साइन। यहाँ पर 21 पैसे का पूरा हिसाब है। 1% बढ़ने पर, वॉलेटिलिटी बढ़ने पर ऑप्शन का प्रीमियम एग्जैक्टली उतना ही बढ़ेगा जितना उसका वेगा है। तो यदि मुझे पता हो कि वेगा क्या चल रहा है तो मैं इमीडिएटली ये आइडिया लगा सकता हूँ कि वॉलेटिलिटी के चेंज होने से मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। कम ऑन, यस और नो? एवरीवन एवरीवन एवरीवन। वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर आपके जो 5 वेरिएबल हैं उनके हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम किस तरह से चेंज होंगे वो आपको ये ग्रीक्स बताते हैं। अब अगर आपका फोकस इन ग्रीक्स के ऊपर में होगा तो आई कैन गिव यू दिस श्योरिटी दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग इन योर पोजीशन as well as what is the probability of making money from your option strategy. You got this? And you can find out different type of strategies which are suitable to your risk and return profile. Very nice. Thank you sir. Thanks a lot. Thanks for the compliment. Yes. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि अपना फोकस ग्रीक के ऊपर हो तो अपन इमीडिएटली ये पता कर पाते हैं कि अपने को ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज को किस तरह से चलाना है। यस, तो अब अपन इससे आगे इसको देखते हैं। अभी तक अपन ने ये देखा कि किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाना हो तो कुल 5 चीजों को अपन ने मिक्स किया था। वो 5 चीजें थी स्पॉट स्ट्राइक, टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर अपन ने ये देखा कि जिस तरह से ऑप्शन के अंदर में प्रीमियम चेंज होता है तो वो चेंज होता है क्योंकि मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी चेंज होती है। तो वॉलेटिलिटी को ट्रैक करने के लिए अपन ने वॉलेटिलिटी के ग्रीक को पढ़ा। वॉलेटिलिटी के ग्रीक का नाम था V for volatility and V for vega. Similarly, टाइम के ग्रीक का नाम था T for time and T for theta. तो फिर अपन ने वॉलेटिलिटी के वेगा ग्रीक को चेक किया कि किस तरीके से वेगा जो है वो ऑप्शन के प्रीमियम को चेंज करता है। तो अपन ने 1% वॉलेटिलिटी बढ़ाई तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ गया 5.2784। एकदम स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, अच्छे से मुझे बताना। यदि वॉलेटिलिटी आधा % ही बढ़ी होती तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होता? कम ऑन, वॉलेटिलिटी यदि 1% बढ़ी थी
तो ऑप्शन का प्रीमियम गॉट राइज बाई 5.2784। यदि वॉलेटिलिटी आधा % ही बड़ी होती तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होता। वेरी नाइस सची जी, सिद्धार्थ जी, वेरी गुड किशन जी, यू गॉट इट। वेरी नाइस विजय जी, रश्मि जी, वेरी नाइस परम जी, वेरी नाइस हितेन जी, वेरी नाइस अभिषेक जी, विपुल जी, वेरी नाइस अनिल जी, परफेक्टली करेक्ट। वॉलेटिलिटी प्रीमियम ऑलमोस्ट 2.6392 बड़ा होता। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यही प्रीमियम, यहाँ पर इसका डिवाइड बाई 2 किया तो वॉलेटिलिटी का प्रीमियम 15.5% मतलब 15% की वॉल पर प्रीमियम हो जाना चाहिए था 79.1848। वेरी नाइस आदित्य जी, परफेक्टली करेक्ट, हाफ ऑफ देगा। 16% पे हो गया प्रीमियम 84.4632। इसका मतलब 15.50% की वॉलेटिलिटी से प्रीमियम हो जाना चाहिए 81.824। और अपन चेक करते हैं ये ऑप्शन कैलकुलेटर पे कि यदि मार्केट की वॉलेटिलिटी 15 की जगह पर 15.5% हो गई होती तो ये रहा ऑप्शन का प्रीमियम 81.824। कम ऑन, कैन यू सी दिस एवरीवन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर ऑप्शन की वॉलेटिलिटी को ट्रेक करते हैं। अब क्वेश्चन ये है यस कि मुझे पता कैसे चलेगा मार्केट में वॉलेटिलिटी चल क्या रही है, यस और नो। कम ऑन, मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी चल क्या रही है। तो देखो आप मुझे पहले इतना बताओ, अपन ने वॉलेटिलिटी ढूंढने के लिए ये 5 चीजें जो थी इनको यूज किया था और छठा अपने पास में प्रीमियम आ गया था। तो मेरे को ये तो पता होता है कि मार्केट में स्पॉट क्या चल रहा है। कम ऑन, यस और नो, मुझे ये पता है स्पॉट क्या चल रहा है, मतलब निफ्टी अंडरलाइन क्या चल रही है, ये तो मुझे पता होता है। यस और नो एवरीवन। हाउ टू फाइंड वॉलेटिलिटी ऑफ ऑप्शन। ओके, अच्छा, मुझे ये भी पता होता है मैं कौन सी स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, मुझे कौन से स्ट्राइक को चेक करना है, मुझे ये भी पता होता है। यस और नो एवरीवन। इट इज रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपने ये समझा आप हमेशा के लिए ये समझ जाएंगे विच ऑप्शन इज एक्सपेंसिव एज वेल एज विच ऑप्शन इज चीपर। ओके, मुझे ये भी पता है आज का डेट क्या है। कम ऑन, यस और नो, मुझे ये भी पता है आज का डेट क्या है। एवरीवन। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये भी पता है मेच्योरिटी क्या है, कौन सी मेच्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है। यस और नो, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 0 लिया था तो मैं 0 ही ले रहा हूँ वापस। और मुझे ये पता होता है कि मार्केट में अभी ऑप्शन का प्रीमियम कितना चल रहा है। मान लीजिए मार्केट में अभी ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 84.4632। कम ऑन, मुझे ये पता होता है कि मार्केट में ये 5800 के कॉल का प्रीमियम क्या चल रहा है। कम ऑन, यस और नो, ये भी मुझे पता होता है ना, ये तो मुझे स्क्रीन पे दिखता है। तो जब मुझे ये पता है स्पॉट क्या है, स्ट्राइक क्या है, टाइम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और प्रीमियम क्या है, तो मैं ये फाइनल फिगर वॉलेटिलिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन का जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन था वहाँ पर मुझे ये पता है कि 5800 स्पॉट है, 5800 स्ट्राइक है, 9 मार्च आज का डेट है, 28 मार्च मेच्योरिटी है और ये प्रीमियम जो है वो 84.4632 चल रहा है। और मैंने यहाँ पर एंटर मारा तो ये वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं यहाँ एंटर मारा, जैसे ही मैंने यहाँ एंटर मारा ये मुझे दिखा रहा है क्या वॉलेटिलिटी चल रही है। कम ऑन, कैन यू सी दिस। तो ऑटोमेटिकली ये वॉलेटिलिटी आ गई मेरे पास, यस और नो। अगर मान लो इसका प्रीमियम अभी 90 चल रहा होता, व्हाट डज इट मीन, वॉलेटिलिटी क्या चल रही होगी, 16 से ऊपर चल रही होगी या 16 से नीचे। ऊपर का मतलब यू लिखना है, नीचे का मतलब डी लिखना है, अप और डाउन, प्लस और माइनस। यू कैन राइट डाउन प्लस और माइनस ऑल्सो। कम ऑन। वेरी नाइस प्रियांक जी, राजेश जी, वेरी नाइस किशन जी, और कौन कौन आगे, वेरी नाइस, वेरी गुड हितेन जी, आदित्य जी, अमित जी, परम जी, अभिषेक जी, वेरी नाइस विक्रम जी, वेरी गुड, वेरी नाइस राकेश जी, वेरी नाइस सिद्धार्थ जी, वेरी गुड, वेरी नाइस रश्मि जी, वेरी नाइस। इसका मतलब वॉलिडिटी से ऊपर चल रही है। तो देखते हैं ये 19 किया, कैलकुलेट वॉल 19 पे वॉलिडिटी चल रही थी 17.049%। तो इसका मतलब जैसे जैसे वॉलेटिलिटी, जैसे जैसे यहाँ प्रीमियम चेंज होगा इमीडिएटली वॉल चेंज होती रहेगी, यस और नो। जैसे जैसे यहाँ प्रीमियम चेंज होगा
इमीडिएटली वॉलेटिलिटी चेंज होती रहेगी, यस और नो? और जैसे जैसे वॉलेटिलिटी चेंज होगी, यदि मेरा फोकस वॉलेटिलिटी के ऊपर होगा तो मैं इमीडिएटली ये पता कर पाऊंगा कि भाई इसकी वॉल क्या चल रही है और आजू बाजू वालों की वॉल क्या चल रही है। देखो एक चीज अपन समझते हैं, इफ आई वांट टू चेक द प्रीमियम ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक, say 5800 call, sorry 5700 call, 5800 call and 5900 call। तो मुझे ये पता है कि प्रीमियम हमेशा इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा और इसका उससे कम होगा, यस और नो? प्रीमियम हमेशा ये, क्योंकि इन द मनी है, मार्केट 5800 चल रहा है स्पॉट, तो जब स्पॉट प्राइस 5800 चल रही है तो इसका मतलब 5700 कॉल इज इन द मनी, 5800 कॉल इज एट द मनी, 5900 कॉल इज आउट ऑफ द मनी। तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि हमेशा 5700 प्रीमियम विल बी हाईएस्ट, दिस विल बी एवरेज and this will be lowest, yes or no? Come on, yes or no? तो भैया प्रीमियम को देख के तो अब मैंने एक प्रीमियम ये लिखा और दूसरी जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ इसका प्रीमियम चल रहा है 140, इसका प्रीमियम चल रहा है 100 और इसका प्रीमियम चल रहा है 60। तो कमॉन, ये प्रीमियम भी तो सही है। आप बोल सकते हो कि इसमें ये सही है और ये गलत है, ये प्रीमियम भी लॉजिकल है कि नहीं है? कमॉन everyone, you have to understand this is very important। मार्केट 5800 चल रहा है तो 5700 का कॉल 140 चले तो भी आपके लिए सही है, 150 चले तो भी आपके लिए सही है, 5800 का कॉल 100 चल रहा है आपके लिए सही है, 5900 का कॉल 50 चले तो भी आपके लिए सही है, 60 चले तो भी आपके लिए सही है। तो भाई आपको तो फर्क पता ही नहीं चला कि ऑप्शन का प्रीमियम कब सस्ता है कब महंगा है। तो वैन अच्छे से समझना कि ये रूल तो एकदम फिक्स है कि इन द मनी प्रीमियम विल बी हायर कंपेयर टू एट द मनी एंड एट द मनी प्रीमियम विल बी हायर कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी, बट हाउ मच that is depending upon the volatility। So whether the premium of option is correct or not, that is depending upon the volatility of that option। Means you have to convert all these options in volatility terms। अब मान लो ये जो प्रीमियम है इसके हिसाब से इसकी वॉलिडिटी चल रही है 12%, इसकी वॉलिडिटी चल रही है 16% और इसकी वॉलिडिटी चल रही है 14%। तो विच इज द चीपर ऑप्शन? कमॉन, कौन सा ऑप्शन सस्ता है? कमॉन, विच इज द चीपेस्ट ऑप्शन? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो जैसे ही मैंने वॉलिडिटी टर्म्स में इसको कन्वर्ट किया, immediately I realized it that 5700 call is the cheapest option। इन प्रीमियम टर्म्स ये सबसे महंगा दिख रहा है आपको, 140 का प्रीमियम है भैया इसका। तो प्रीमियम टर्म्स में आपको ये महंगा दिख रहा है, बट वॉलेटिलिटी टर्म्स में ये सबसे सस्ता है, क्योंकि इसके अंदर में 100 रुपी तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यस और नो? कमॉन, 100 रुपी तो इस ऑप्शन के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू है और 40 रुपीज ये एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो इसका मीनिंग है, पर ये आप इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू से यहाँ आइडिया मत लगाना। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मीनिंग है कि जैसे ही मैं इसको वॉलिडिटी टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, इमीडिएटली आई विल कम टू नो that which option is expensive
as well as which option is cheaper. You got this? Everyone. Very nice, very nice, very nice. तो इसी सेशन के अंदर में what we did, हमने एक पूरा शीट बनाया। ये शीट के ऊपर में अपन ने यहाँ पर स्पॉट प्राइस लिखा। निफ्टी का जो निफ्टी का जो प्राइस था वो चल रहा था अराउंड 5450, और यहाँ पर मैंने ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस लिख दी 4900, 5000, 51, 52 एंड 6300। यहाँ पर ये सारे के सारे कॉल के प्रीमियम चल रहे हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे, थैंक यू अनिल जी, यहाँ पर ये सारे के सारे पुट के प्रीमियम चल रहे हैं। तो अब इनको अपन ने यहाँ पर वॉलेटिलिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हर एक स्ट्राइक की वॉलेटिलिटी आ गई, और सिमिलरली पुट की वॉलेटिलिटी को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो आपको दिखेगा कि ये 5000 का पुट ₹1.80 का है, लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी चल रही है 33%, और यहाँ पर 5600 का पुट 67 का है, लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी चल रही है 15.67। So this 5000 put is very expensive. Means there is no benefit to buy this option, while this option is very cheaper option. So there is very much means benefit. There are a lot of benefit to buy this put. Now how we can make strategies that we will understand later on. पर अपने को ये समझ में आया कि ये ऑप्शन अच्छे हैं बाई करने के लिए, और ये ऑप्शन है बेचने के लिए अच्छे। तो सस्ता और महंगा अपने को यहाँ पर आइडिया आ रहा है इससे। You got this? Come on, everyone. Very nice. तो सचमुच में आप जैसे ही ऑप्शंस को वॉलेटिलिटी और ग्रीक के टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, इमीडिएटली आपको रूपी टर्म्स में पता चलता है कि कौन सी चीज कितनी सस्ती है और कौन सी चीज कितनी महंगी है। अब इसी के साथ आप ये समझना, इतना इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये। अगली 4 स्लाइड अगर आपने समझ ली तो आप ये समझ पाओगे कि ऑप्शन का प्रीमियम हिलता कैसे है। या एग्जैक्टली किशन जी, दिस इज ऑल्सो अप्लाइंग ऑन कॉल एज वेल एज ऑन पुट। मतलब ये पूरे ऑप्शन के ऊपर में अप्लाई होता है। गॉट इट? यस। सो अगेन नाउ आप ये चीज मानते हैं कि नहीं मानते कि मैच्योरिटी की शुरुआत में ऑप्शन के प्रीमियम का बिहेवियर अलग होता है, मैच्योरिटी के मिडल में ऑप्शन के प्रीमियम का बिहेवियर अलग होता है, और लास्ट डे ऑफ मैच्योरिटी ऑप्शन प्रीमियम इज बिहेविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। कम ऑन, यस और नो? मतलब किसी आदमी ने मैच्योरिटी की शुरुआत में कोई एक स्ट्रेटेजी में पैसा बनाया, डज इट मीन कि ऑन एक्सपायरी पे वो स्ट्रेटेजी को रन करेगा तो पैसा बनेगा? वेरी गुड, वेरी नाइस। सो दैट मीन्स ऑप्शन का बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है एट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एट मिड ऑफ द मंथ एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। तो वो ऑप्शन ग्रीक्स हैं जो आपको ये समझाएंगे कि ऑप्शन का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है टुवर्ड्स मैच्योरिटी। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, एग्जैक्टली। सिमिलरली क्या हम ये मानते हैं कि इन द मनी ऑप्शन मार्केट में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, एट द मनी ऑप्शन मार्केट में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मार्केट में अलग तरीके से बिहेव करते हैं? कई बार इन द मनी ऑप्शन को बाई करके आप पैसा बना लेते हो, और आउट ऑफ द मनी को बाई करके आप लॉस कर देते हो। यस और नो? हालांकि दोनों ही कॉल ही बाई किए, पर इन द मनी कॉल में पैसा बन गया और आउट ऑफ द मनी कॉल में लॉस हो गया। तो सचमुच में वो ऑप्शन ग्रीक्स हैं जो आपको ये समझाएंगे कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का बिहेवियर किस तरह से होता है। सिमिलरली मार्केट में जब हाई वॉलेटिलिटी चलती है तो ऑप्शन के प्रीमियम के मूवमेंट का बिहेवियर अलग होता है, और मार्केट में जब लो वॉलेटिलिटी चलती है तो ऑप्शन के प्रीमियम का बिहेवियर अलग होता है। तो सचमुच में वो ऑप्शन ग्रीक्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि हाई वॉलेटिलिटी पर किस तरीके से ऑप्शन में ट्रेड मारे जाते हैं और लो वॉलेटिलिटी पे किस तरह से ऑप्शन में ट्रेड मारे जाते हैं। एकदम अच्छे से ये लाइन को सुनना। 2008 में मेरे किसी दोस्त ने ऑप्शन बेच करके बहुत पैसा बनाया, क्योंकि उस समय पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई चलती थी। या जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
डज इट मीन कि वो आज भी ऑप्शन बेचे तो पैसा बनेगा? 2008 में उसने ऑप्शन बेच करके बहुत पैसा बनाया था। डज इट मीन कि वो आज भी ऑप्शन बेचेगा तो पैसा बनेगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि उस समय की वॉलेटिलिटी कुछ अलग थी और आज की वॉलेटिलिटी कुछ अलग है। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो जैसे जैसे वॉलेटिलिटी चेंज होंगी, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। तो अपन ने ये देखा कि कोई भी ऑप्शन, चीपर और एक्सपेंसिव ऑप्शन कैन बी आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट देयर वॉलेटिलिटी। So we should try to find out the different volatilities and we should try to evaluate that which volatility is perfect. Yes, exactly. Time का अपन ने impact देखा, that theta is giving the complete impact of time. Yes. Yeah, Rashmi ji, we have one software called Fin. Yeah, exactly. That's what I'm telling you. Fin Market Watch. Okay, this is free software. ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के ऊपर से मार्केट का लाइव डेटा लेता है और सारे के सारे ऑप्शंस को वॉलेटिलिटी टर्म्स में कन्वर्ट करता है। So you can download this software from our website or you can write down to us if you want this software. We will send you the software at your end. You can download this software. This is free of cost. So from today only you will start looking at the volatility of all the strikes. तो मार्केट की सारी सिक्योरिटी, सारे स्क्रिप्ट और उनकी सारी स्ट्राइक और उनकी सबकी वॉलेटिलिटी आपको एक पेज के ऊपर में दिखाई देती है। यू गॉट इट? यस। So you can download this. Yeah, we will send you one feedback form after completing this webinar. You can write down your requirements over there. We will send you the software accordingly. Yeah. This option calculator is again also free of cost only. So you can download this calculator also. Option calculator, yeah, from our website or we will send you the link. Yeah, for sure, we will send that. Yeah, so now again we are coming to the why we should trade in options. See, in options you can take any type of view in market. Means if you are bullish, you can make option strategies. If you are bearish, you can make strategies. You are range bound, you can make strategies. आपको लग रहा है मार्केट 6000 जाएगा फिर 54 आ जाएगा, उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। आपको लग रहा है मार्केट 54 जाएगा 59 आ जाएगा, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। आपको लगता है मार्केट 55 से 58 की रेंज में रहेगा, आपके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। तो आपके पास जो स्ट्रेटेजी है, जो व्यू है, उसके हिसाब से आप अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अपन यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन का वॉल्यूम क्यों कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज इन मार्केट एंड दे कैन सेफगार्ड देयर रिस्क। ऑप्शन एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अगर आप 300 रुपए की रिस्क से बनाना चाहते हो स्ट्रेटेजी, आप बना सकते हो। आप 2000 रुपए की रिस्क लेना चाहते हो, आपके लिए स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। आप 5000 की रिस्क लेना चाहते हो, आपके लिए स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। आप 500 रुपए की रिस्क लेना चाहते हो, आपके लिए स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। तो ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, और दैट डजंट मीन 500 रुपए वाली जो रिस्क वाली स्ट्रेटेजी है दैट कैन ऑल्सो मेक 5000 रुपी प्रॉफिट। तो सचमुच में दैट इज अवर स्मार्टनेस, दैट हाउ एग्जैक्टली वी फॉर्मुलेट दी स्ट्रेटेजी। कौन सा ऑप्शन लेके कौन सा ऑप्शन बेच दिया जाए कि आपका रिस्क खत्म हो जाए या रिस्क मिनिमाइज हो जाए एंड इट कैन मेक रिटर्न इफ योर व्यू गोज करेक्ट। तो हमेशा ये रूल को मानना कि हमेशा हाईएस्ट रिस्क लूंगा तो ही हाईएस्ट रिटर्न आएगा। जस्ट बिलीव दिस लाइन इज रॉन्ग। बेस्ट जो डिसीजन लिया जाए, मतलब अगर आपने स्मार्ट अगर कुछ व्यू लिया, दैट कैन मेक मैक्सिमम रिटर्न। हाईएस्ट रिस्क लेने वाला ही हाईएस्ट रिटर्न कमाएगा, दैट इज रॉन्ग। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन दैट व्हाई वी हैव एज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट एज 0। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी व्हाट इज स्पॉट and what is the difference between spot and future? Spot, the difference between spot and future is rate of interest. Come on, yes or no? So I can write down the formula. Future is equal to what? Future is equal to spot plus rate of interest. Yes or no? Come on, everyone.
or I can say spot plus cost of carry. Very good. Very nice. Very nice. Okay. So now, if I consider future as spot price, so that means indirectly I have considered rate of interest. Yes or no? मैंने क्या किया, यहाँ पर स्पॉट प्राइस जो लेना था वो फ्यूचर का प्राइस ही ले लिया, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब मेरे को 5 की जगह खाली 4 ही चीजों के ऊपर फोकस करना है। यस और नो? ये कैसा गेम है? ये वो अर्जुन वाला गेम है कि जहाँ पर चिड़िया की एग्जैक्ट जो आंख थी उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो जरूरत से ज्यादा बिना काम के 10 चीजों को फोकस करूंगा विच आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, उसकी जगह पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को सीधा स्पॉट के अंदर ही डाल दिया। तो स्पॉट की जगह पर फ्यूचर ले लिया और वो उसको मैं ट्रेक कर रहा हूँ। तो मेरे को एक वेरिएबल को कम ट्रेक करने को आ गया। यस तो नो? कम ऑन। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज होता ही नहीं है। अपन उस कंट्री के अंदर है जहाँ पर 0.25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करे तो पूरे देश में हल्ला हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का सवा किया, इतने के अंदर में पूरा का पूरा मार्केट के अंदर में हल्ला होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ऑलमोस्ट सेम रहती है। एंड एज वी आर ट्रेडिंग इन लो मेच्योरिटी और स्मॉल मेच्योरिटी और शॉर्ट मेच्योरिटी, 1 महीना 2 महीने के ऑप्शन में अपन काम करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिविंग दैट मच इम्पैक्ट। तो उसकी जगह पर अगर मैंने उसको 0 गिन लिया तो मुझे एक वेरिएबल को ट्रैक करने को कम आएगा। तो अब मेरा फोकस वॉलेटिलिटी, टाइम, स्ट्राइक और स्पॉट के ऊपर ही रखना पड़ेगा। यू गॉट दिस आदित्य जी? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक या। So now again we are moving towards the next slide कि यदि आपको मार्केट के अंदर में अपन ये समझा ऑप्शंस के बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं, बुलिश, बेरिश, वोलेटाइल, रेंज बाउंड, स्लाइटली बुलिश, बेरिश, हेवीली बुलिश, बेरिश, so we can accomplish all these view by these type of strategies. Please try to listen all the name of different strategies which are very much important. ये मैंने खाली वो स्ट्रेटेजीज लिखी हैं जो अभी मार्केट में प्ले होती हैं और जो मार्केट के अंदर में बहुत अच्छा रिटर्न खड़ा करती है। बुल कॉल स्प्रेड, बेयर फुट स्प्रेड, बुल फुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, स्ट्रिप, स्ट्रैप, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, प्राइस रेशियो स्प्रेड, डेल्टा रेशियो स्प्रेड, theta ratio spread, these are very important strategies. Short gamma, lot of money making strategy. Long gamma, मूवमेंट आया तो धूम पैसा बनाती है ये स्ट्रेटेजी। लो डेल्टा शॉर्ट वेगा, जिसको मार्केट में लोएस्ट रिस्क लेनी है, कम से कम रिस्क लेनी है, उनके लिए ये काम की स्ट्रेटेजी है लो डेल्टा शॉर्ट वेगा। बुक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, जिसको मार्केट में लिमिटेड लॉस की स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो बुक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट वन। वॉलेटिलिटी स्प्रेड, जो मार्केट में आर्बिट्राज करके रिस्क फ्री पैसा बनाना चाहते हैं, तो वॉलेटिलिटी स्प्रेड इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर देम। एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी के दिन कुछ अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज में काम किया जाता है जो अच्छे से रिटर्न खड़ा करती है। लॉन्ग टर्म ऑप्शन स्ट्रेटेजी, निफ्टी के अंदर में 5 साल के ऑप्शन अवेलेबल है। You can trade in December 2017 as of now. 2017 दिसंबर की ऑप्शन अभी अवेलेबल है। तो वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन में कैसे काम किया जाता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आती है। और सिंथेटिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी, कल को मैं कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ और अचानक ऑप्शन में से लिक्विडिटी गायब हो गया तो मुझे डरने का कोई बात नहीं है। मैं कोई भी 2-3 अलग अलग ऑप्शन को मिक्स करके तीसरा ऑप्शन तैयार कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ऑप्शन, synthetic option. So we should try to understand the concept of all these strategies, and these strategies will definitely serve your purpose if you are a broker.
तो आपके क्लाइंट को आप अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी रेकमेंड कर पाओगे। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, यू कैन फॉर्मुलेट ऑल दी स्ट्रेटेजी इन योर अकाउंट। इफ यू आर अ फंड मैनेजर, यू कैन मैनेज द फंड ऑफ योर क्लाइंट बाय यूजिंग ऑल दी स्ट्रेटेजी। तो ये आपके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर यू, वी आर द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड FinIdeas। आवर फोकस इज ऑन 3 थिंग्स। हमारा जो प्योर फोकस है, द फोकस ऑफ FinIdeas is on 3 things, and these 3 things are: we make software for option segment, खाली ऑप्शन सेगमेंट के लिए ही हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एंड वी हैव मेड लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर which are available in market as of now. You can visit our website to know more about this, www.finideas.com. Okay, the second thing, we trade in options. हम लोग options में ही ट्रेड करते हैं। And the third is, we provide training for option segment. हमको खाली इतना ही आता है, खाली ऑप्शन ही आता है, उसी में ही हम लोग ट्रेड करते हैं, उसी के सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसी की ट्रेनिंग देते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी काम होगा तो वी कैन प्रोवाइड यू सम कंसल्टेंसी, सम एडवाइजरी, सम ट्रेनिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। दीज आर अवर डिफरेंट वेबिनार कोर्सेज। जिस तरीके से अभी ये वेबिनार अपन ने चलाया, सेम उसी फैशन में ये अलग अलग वेबिनार चलते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन ट्रेडर है, जिसको ऑप्शन का एकदम कॉन्सेप्ट शुरुआत से समझना है कि कॉल क्या है, पुट क्या है, वहां से समझना है, तो उसको बेसिक ऑप्शन ट्रेडर का कोर्स करना चाहिए। जो बेसिक ऑप्शन जानता हो, जिसको ये सब स्ट्रेटेजी सीखनी है, और ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन ग्रीक, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, वॉलेटिलिटी, ये सब सीखना है, उसके लिए ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर दी सेकेंड कोर्स इज इम्पोर्टेंट। जिसको मार्केट में ऑप्शन की डेप्थ को समझना है, मतलब जो ऑप्शन के अंदर में 2-4 करोड़ रुपए डाल के आर्बिट्राज करना चाहता है प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, एल्गोरिथम प्रोग्राम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, उसके लिए वॉलेटिलिटी और स्प्रेड ट्रेडर कोर्स इज देयर। और जो मार्केट के अंदर में हम लोगों ने ये देखा, जो एक्सेल में स्मार्ट होगा वो ऑप्शंस में बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो हम लोग एक्सेल का कोर्स भी चलाते हैं, जिसमें मैक्रोस, पाइवोट टेबल्स, ये सब हम सिखाते हैं। तो उसके लिए है ये एक्सेल का कोर्स। ये सारे के सारे कोर्सेज, all these webinar courses are done in 5 days, Monday to Friday, daily 4 to 7 p.m. So 3 hours a day and multiply by 5 days, Monday to Friday, so this will be 15 hour courses. ये सारे के सारे 15-15 घंटे के कोर्सेज हैं। एंड सैटरडे और संडे, तो 2 days 10 to 5 p.m. मतलब 7 hours a day मल्टीप्लाई बाय 2 days। तो किसी को वीकेंड का कोर्स करना हो तो इज इक्वल टू 14 आवर्स का कोर्स होता है। तो ये सेम कोर्स सैटरडे संडे भी होते हैं और सेम कोर्स मंडे टू फ्राइडे भी होते हैं। या मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा। यस, या हितेंजी, वी विल सेंड यू द लिंक। या तो बेसिक ऑप्शन ट्रेडर में कोर्स जो हम लोग लेते हैं, उसमें हम लोग कॉल क्या है, पुट क्या है, इन द मनी, एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, सिंथेटिक फ्यूचर, सिंथेटिक कॉल, सिंथेटिक पुट, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बुलिश, बेरिश, रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज, स्ट्रिप, स्ट्रैप, रेशियो, कैलेंडर, कॉन्डोर, बटरफ्लाई, पुट कॉल पैरिटी, ओपन इंटरेस्ट, ब्लंडर्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट, ये सारा का सारा कोर्स सिलेबस है बेसिक ऑप्शन ट्रेडर का। उसके बाद में आता है सेकेंड कोर्स नेम्ड ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर। ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर में ऑप्शन प्राइसिंग, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, वॉलेटिलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी, स्माइल, स्कीव, कैसे समझेंगे अपन कि ऑप्शन कब सस्ता है, कब महंगा है, डेल्टा लॉन्ग शॉर्ट, वेगा लॉन्ग शॉर्ट, थीटा लॉन्ग शॉर्ट, गामा लॉन्ग शॉर्ट, प्राइस रेशियो स्प्रेड, डेल्टा रेशियो स्प्रेड, थीटा। देखो
नाम से ये मत समझना कि दीज आर वेरी मीन्स डिफिकल्ट थिंग। ये एकदम इजी चीजें हैं, खाली अपन इनको जानते नहीं है इसलिए अपने लिए अननोन है। जैसे ही आप इनको जानेंगे, ऑल दीज थिंग्स विल बिकम योर फ्रेंड and you will start realizing that how exactly you can make money out of using all these things. तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर का। एंड द थर्ड कोर्स इज वॉल स्ट्रीट ट्रेडर, जिसमें वोल्गा, वाना, दीज आर द सेकेंड लाइन ऑप्शन ग्रीक। वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस that we are the first company in India to launch these second line option Greek, Volga and Vana. These are the second line Greeks of volatility. मतलब वॉलेटिलिटी के हिलने से ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होता है ये तो बताता है वेगा। तो वेगा इज द प्राइमरी ग्रीक, पर उसके कारण डेल्टा भी चेंज होता है, उसके कारण थीटा भी चेंज होता है, उसके कारण मार्केट के अंदर में अलग अलग ग्रीक के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वो कितना आता है तो वो और डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा। तो वो बताता है वोल्गा एंड वाना, वॉल स्प्रेड चेन, फ्रंट स्प्रेड, बैक स्प्रेड, वॉल स्प्रेड हेजिंग, इम्पैक्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट, किस तरीके से अपन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। तो हमने हमारा खुद का सिमुलेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है, मतलब ये सॉफ्टवेयर भी हम आपके वहाँ इंस्टॉल करते हैं। तो आप इन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर भी हम लोग आपको उस समय पे दिखाते हैं, कैसे फंड मैनेज किया जाता है, ट्रेडिंग कॉस्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है, ओटीएम ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को कैसे हेजिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है वॉल स्ट्रीट ट्रेडर का। सिमिलरली वी ऑल्सो प्रोवाइड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मतलब आप 8-10 जन का बैच हो और अगर आप ये चाहते हो कि हम आपके वहाँ पर आए और फिर वहाँ पर ये कोर्स को लें, तो वी कैन कम एट योर एंड ऑन सैटरडे एंड संडे एंड वी कैन हैव फुल डे ट्रेनिंग एट योर एंड। तो आपके वहाँ पर हम लोग आपकी पूरी टीम को पढ़ाते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर में वी प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा थिंग, वी प्रोवाइड 14 डेज लाइव मार्केट असिस्टेंस, मतलब सैटरडे संडे 2 दिन कोर्स कराने के बाद में 14 दिन तक हम लोग लाइव मार्केट में ऑनलाइन आपके साथ में टच में रहते हैं। कंटिन्यूसली हम आपको होमवर्क भेजते हैं लाइव मार्केट, वो आपको हमको आंसर भेजना होता है, तो जिससे आपकी जो नॉलेज है वो एकदम लाइव मार्केट में आप लोग प्रैक्टिकली ट्रेडर बन पाते हैं। तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हम लोग एडिशनल प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन कैलकुलेटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर ये 3 आइडियाज लर्निंग टूल है ट्रेनिंग का, जिसके अंदर में रैंडम क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, तो ऑटोमेटिकली योर नॉलेज विल बिकम शार्पन। ये वर्चुअल क्लास है जिनमें अनलिमिटेड क्वेश्चन भरे हुए हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो ये सब सॉफ्टवेयर हम आपके वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर है, तो जो ग्रीक ऑप्शन ट्रेडर का जो कोर्स था, तो ग्रीक ऑप्शन के लिए ग्रीक वर्चुअल क्लास है, तो उसमें ऑप्शन वॉलेटिलिटी, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा के क्वेश्चन कंटिन्यूसली आते जाएंगे। वी आर द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शन थ्रू लाइव वॉलेटिलिटी। लाइव वॉलेटिलिटी को देख करके ऑप्शन में कैसे ट्रेड किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट बताने वाली हम फर्स्ट कंपनी है। नाउ our next basic option trader course will start from 25th March and the second one will start from 22nd April. Our Greek option trader course will start from the coming Monday. परसों से शुरू होने वाला है 11th March. You can book this course right now also. And the second course, this Saturday Sunday course is 16th and 17th March. मतलब अगला weekend 16th और 17th Greek option trader चलेगा। Wall Street Trader is on 8th April and 27th May. And Professional Excel in the Excel will start from 18th March and 15th April. So these courses will start from these different dates. You will get all these dates from our website also. Now the course fees for Basic Option Trader, the fee is 5,000. For Greek Option Trader, fees is 15,000 plus tax. Service tax at 12.36. Yeah. Wall Street Trader 20,000 is the course fee and Excellence in Excel software is course the fee is 5,000 rupees. अगर आप इनमें से कोई भी 2 कोर्स ऑप्ट करते हैं एक साथ में, तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 2,500। अगर कोई भी 3 कोर्स ऑप्ट करते हैं, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 5,000। और अगर चारों कोर्स ऑप्ट करते हैं, तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 7,500 रुपीज। These are different softwares which we have launched in market
Wallet, FinGraph, EasyRMS, FinExcel, FinTester, FinSimulator, FinBroadcaster. We provide the free webinars for how we can use these free softwares also. So you can opt our different webinars. We are going to provide these type of knowledge and these type of different knowledge in free webinars also. So my all dear friends, you can opt these free webinars also whenever you want. For more information, आप ज्यादा information के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं धर्मेश और शैलेश को. उनके मोबाइल नंबर एज वेल एज उनका ईमेल आईडी यहाँ पर रखा हुआ है. मैं आपको अपना मोबाइल नंबर, माय नेम इज गोविंद झंवर, माय मोबाइल नंबर इज 9374719483 as well as my email ID is govind@finideas.com. So for more information, you can get in touch with me also. All the charges included for software. No, these course charges are not. किशन जी, कोर्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जो कोर्सेज हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक वर्चुअल क्लास वगैरह, वो 14 डेज के लिए आपको मिलती हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और उसके बाद में वो सॉफ्टवेयर हम बेचते नहीं हैं. और जो सॉफ्टवेयर आप एडिशनली वहाँ यूज करते हैं, तो एक महीने के आपको उनके डेमो दे दिए जाएंगे. आप वहाँ पर उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं. अगर आपका एक्सटेंसिव ट्रेडिंग नहीं है तो आपको इन सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा. अगर आपका ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो आपको जो सॉफ्टवेयर उसमें से चाहिए होगा दैट यू कैन बाय लेटर ऑन. तो कोर्स जो है वो प्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है. तो जिससे यू विल कम टू नो अबाउट ऑल द ग्रीक volatility, how you can make strategies, how you can earn money, what are the risks and returns in option market. So you will get the complete idea of all these concepts. फिर उसके बाद में you can find out the software from web, different softwares, and if you find our software good, then you can buy our software later on. You got that? So once again, विक्रम जी, विपुल जी, अभिषेक जी, सिद्धार्थ जी, राकेश जी, प्रियांक जी, शशि जी, हितेंद्र जी, हिमांशु जी, विजय जी, रश्मि जी, परम जी, आदित्य, अमित जी, अनिल जी, हिरेन जी, केविन जी, किशन जी, रंजीत जी, and Walter D'Souza ji, everyone, thanks a lot. Thanks for opting this free webinar. Thanks for touching free spin ideas. See, we have put lot of YouTube on our website. You can visit those YouTubes also. You can view those YouTube. उसमें भी आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा. हमारी वेबसाइट के ऊपर में भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है. कॉन्सेप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन रखी हुई है. दैट व्हाट इज कॉल पुट, हाउ यू कैन यूज देम. बहुत सारे प्रेजेंटेशन रखे हुए हैं. तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. एज वेल एज वी हैव सेंड यू फीडबैक फॉर्म. आप फीडबैक फॉर्म मुझे भेजेंगे तो मैं एक तो आपको ये प्रेजेंटेशन और दूसरा आपको ये एक्सेल भेजूंगा जिसमें अपन ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं जो अपन ने अभी पढ़ा हो. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री जो सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर मतलब ऑप्शन कैलकुलेटर एज वेल एज फिन मार्केट वॉच, अगर वो आपको चाहिए तो आप फीडबैक फॉर्म भेजेंगे तो वी विल सेंड यू द लिंक फॉर फिन मार्केट वॉच एज वेल एज ऑप्शन कैलकुलेटर. So once again, everyone, thanks a lot. Thanks for coming. Thanks for opting this free webinar. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Anil ji, thanks for the compliment. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thanks everyone. Thanks for the compliment, sir. Thank you. Thanks Priyank ji. Thanks for the compliment. Thank you. Thank you, Param ji. Thanks a lot. Thank you. Thanks everyone. Thanks for coming here. Thank you. Thanks a lot. Thank you. So we are closing this meeting here. Thank you. Thanks for coming here. You can visit our website. We are going to launch lot of free webinars also very soon. So you can opt different free webinars from our website. Yeah. Thank you. Thank you.